आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो कुछ भी घटनाएं घटी है, इसका पूर्व आभास पूज्य बापू जी को था। आप सब को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में 2-3 मिनट में समरी बताऊंगा कि 2004 में संत श्री आसाराम जी बापू, जयेंद्र सरस्वती कांचीकोटि के शंकराचार्य जी थे, उन पर आरोप लगा था। आप में से बहुत सारे पत्रकार बंधु जानते हैं। उनके समर्थन में पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू जी दिल्ली जंतर मंतर में धरने पर बैठे थे। उसमें फिर बहुत सारे जो है राजनीतिक पार्टी के लोग भी और धर्मगुरु भी वहाँ बापू जी के साथ बैठे और बापू जी ने उनके लिए आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है शंकराचार्य जी को बाइज्जत बरी किया गया। उसके बाद पूज्य बापू जी अहमदाबाद में व्यासपीठ पर ये बोले कि अब हमारे आश्रमों पर, समितियों पर मिथ्या आरोप लगेंगे, नाना प्रकार की आरोपों की आंधी चलेगी, पर मैं धर्म के लिए खुद मिट सकता हूँ लेकिन धर्म को मिटने नहीं दूंगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, बापू जी की जो भी भविष्यवाणियाँ, जो भी चीज़ें थी। उसके बाद 2008 में घटना घटती है अहमदाबाद के गुरुकुल में, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ ही है बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए, बापूजी को किसी न किसी प्रकार से उनके देवी कार्य और सेवा कार्यों को रोकने के लिए। तो 2008 में अहमदाबाद के गुरुकुल से 2 बच्चे किस संदिग्ध अवस्था में साबरमती तट पर लाश मिलती है। आश्रम पर आरोप लगता है कि यहाँ आश्रम में जादू टोना होता है, तंत्र मंत्र होता है और उनको बलि दी गई है। 1 सप्ताह बाद फिर छिंदवाड़ा गुरुकुल के अंदर भी फिर बाथरूम के अंदर फिर 2 बच्चों की लाश मिलती है। 1 सप्ताह के भीतर इस तरीके से घटना कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र साफ नजर आ रहा था। जांच कमेटी बैठती है, जांच होता है, चलते चलते ये केस 2008 से लेकर 2013 तक चला और आश्रम को क्लीन चिट मिली कि आश्रम में इस प्रकार की किसी भी कोई गतिविधियां नहीं चलती है और इसमें आश्रम का कोई हाथ नहीं है। बच्चे घूमने गए, क्या गए, कैसे हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें जो आरोप लगे थे वो मिथ्या हुए। उसके बाद 2013 में दिल्ली के अंदर एक घटना घटती, निर्भया कांड होता है। निर्भया कांड में आप सबको पता है किस तरीके से वो कांड हुआ। उस कांड के बाद एक पोक्सो धारा में कुछ संशोधन किया गया। पोक्सो में पहले था कि अगर लड़की मेजर है तो 376 लगेगी, माइनर है तो पोक्सो एक्ट की धारा लगेगी अगर रेप हुआ है तो। लेकिन निर्भया के बाद इस कानून में ये संशोधन किया गया कि भले कुछ भी ना हुआ हो, खाली कोई उठ के अभी आप पे, हम पे, किसी पे भी एक कह दे, कोई बच्ची छोटी जो 18 साल से नीचे की है कि भाई इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ किया। अब छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है, कोई मेडिकल में, कोई जांच में कोई प्रूफ नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ें जो बापूजी पर आरोप लगा है वो इसी तरीके के आरोप लगा है। जो कानून में संशोधन हुआ उसके बाद बापूजी के ऊपर ये आरोप लगा। आरोप लगाने वाली लड़की उत्तर प्रदेश शाजापुर की है। 2 साल पहले हमारे ही गुरुकुल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए एडमिशन लेती है। जब ये आरोप लगा उससे 3-4 दिन पहले वो छिंदवाड़ा गुरुकुल से कि मेरे मतलब तबीयत खराब है, मेरे पास मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, ये है वो है करके अजीब अजीब सी हरकत करती। तो अपने माता पिता के साथ वो जाती है जहाँ पर बापूजी राजस्थान जोधपुर में थे। तो वो पहले वहाँ से छिंदवाड़ा गुरुकुल से उत्तर प्रदेश शाजापुर आती, शाजापुर से फिर जोधपुर जाती है और जोधपुर 3 दिन रहने के बाद वो अपने घर चली जाती है। 3 दिन के बाद बापूजी का जो सत्संग था रामलीला मैदान दिल्ली में, वहाँ पर रात को 2:30 बजे 0 FIR होती है। अब श्रृंखला चलेगी। 0 FIR होती तब पता चलता है। 0 FIR में उसने कहा कि छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। मेडिकल हुआ, उसमें कुछ भी स्क्रैच नहीं आया, कोई भी एविडेंस नहीं है। कोर्ट में जो भी साक्ष्य रखे गए उसके अंदर कहीं भी रेप का कोई पुष्टि नहीं है, रेप का किसी भी प्रकार का कोई उसमें वो नहीं है। तो मामला छेड़छाड़ का था कुछ नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि लड़की कहती है कि मेरे साथ घटना घटी जोधपुर में,
जिस समय की वो घटना बता रही है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये इस किताब का नाम ही है सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी। मतलब जो एविडेंस है वो एविडेंस के आधार पर ही ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। माइक पकड़ो। जैसे कि आजीवन कारावास कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा सुनाई गई, पोक्सो एक्ट भी लगाया गया, तो आपके वकीलों के द्वारा पक्ष तो रखा गया होगा, बावजूद उन्हें बेल नहीं मिली, ना पेरोल पर वो छूटे, कारण क्या रहा? देखो, कारण तो इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, ईसाई मिशनरियों का भी हाथ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी है, लेकिन मुख्य जो है अभी फिलहाल राजनीतिक कारण के कारण ही बापूजी को पैरोल नहीं मिल रही है। आज 11 सालों के बाद, आज चूंकि आप गीता भागवत सत्संग करने आए हैं, तो ये चीज की चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है कि 11 साल, हम तो 11 साल से आवाज ही उठा रहे हैं। 11 साल से अपने तरफ से हमने हर जगह, हर माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की है और अभी भी आगे भी करेंगे जब तक बापूजी बाहर नहीं आ जाते। ये तो हमारा मिशन ही है कि हम जगह जगह जाकर के सत्संगों के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सच्चाई समाज तक जाए। तो इसलिए जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और पीछे ज्ञापन भी दिए गए और राज्य स्तरीय रैलियां भी निकली है। तो यहाँ सत्संग था तो जहाँ भी जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज़ हम उठाते ही हैं। तो किस तरह का सत्संग और क्या दिवसीय सत्संग आयोजन हो रहा है? देखो, सत्संग तो मानव समाज का जो है सर्वांगी विकास करने वाला है। कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भी सुलभ न सोई। सत्संग में व्यक्ति को सभी चीज़ों का, आज का जो वातावरण है, सत्संग के माध्यम से हम सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन कैसे जिएं, मानव जीवन मिला क्यों है, किस उद्देश्य से हम इस धरती पर आए हैं, हमें पाना क्या है, हमें जाना कहाँ है, वो सभी चीज़ें सत्संग से ही प्राप्त होती है। और सत्संग मिलता है संतों से। पर विडंबना यह है कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भारतीय संस्कृति के रक्षक पोषक स्तंभ माने जाते हैं, ऐसे ही संतों के ऊपर, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगा, उनका समर्थन बापूजी ने किया तो बापूजी को ही फंसा दिया गया। तो समाज में संतों की जरूरत है। संत ना होते इस जगत में तो जल मरता संसार। संतों को जेल में डाल देंगे। अच्छा, आरोप जो लगते हैं, चाहे ऐसा नहीं कि बापूजी पहले संत हैं, इससे पहले बहुत सारे जो है नित्यानंद के ऊपर भी आरोप लगा। अभी तो कृपालु महाराज जी नहीं रहे, उनके ऊपर भी लगा। केशवानंद महाराज जी, उनके ऊपर उड़ीसा के लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी जाती है। पालघर में एक हिंदू संत को पत्थर मार मार के मार दिया जाता है। तो ये सनातन और हिंदू धर्म के संतों के साथ अत्याचार तो हो ही रहा है और बापूजी को भी जेल में डाल दिया गया है। तो दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं पर चाहे कितने बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ सनातन धर्म को ही क्यों किया जाता है? मूवियाँ बनती है, सीरियल बनते हैं, उसमें हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ही साधु संतों को नीचा क्यों दिखाया जाता है? उनको बार बार फोकस किया जाता है कि हिंदू धर्म के साधु संत ऐसे हैं, इस तरीके से वेब सीरीज बना दी जाती है। तो ये सब चीजें सनातन को नष्ट करने के लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुचक्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। इस पर एक सीरीज बनी थी आश्रम, तो ये कितना उचित लग रहा है कि जो सीरीज बॉलीवुड के द्वारा जो बना था आश्रम, जिसमें बॉबी देओल ने संत का रूप, धर्मगुरु का रूप पालन किया था, और गलत तरीके से दिखा रहा है, क्या बोलेंगे उस पर? बिल्कुल गलत है। इस तरीके की सीरीज अगर बनती है, आज हमारा जो युवा समाज है, हमारी जो परंपरा है, हम 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग देवघर में, हम यहाँ बैजनाथ में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये प्रतीक है हमारे धर्म के, आस्था के केंद्र है। तीर्थ हमारे आस्था के केंद्र है, संत हमारे आस्था के केंद्र है, मंदिर हमारे पूजा के आस्था के केंद्र है। तो आज अगर इस तरीके से संत समाज की छवि को बना करके समाज के अंदर अगर परोसेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो संतों के लिए कैसा दृष्टिकोण रखेगी? आपका ही पीसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं तो न्याय देखो, हम कोर्ट में भी जाते हैं तो हम अपनी न्याय की मांग तो रखते हैं ना। न्याय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें जो चीज आ रही है सामने, जो हमें लग रहा है, वो तो हम रखेंगे ना अपनी बात। नहीं तो एक कोर्ट में रखिएगा ना, वही कोर्ट में रखा जा रहा है, कोर्ट में भी रखा जा रहा है।
सेशन कोर्ट में जो बापूजी को सजा सुनाई गई, उसमें बापूजी के साथ 4 और सह आरोपी बनाए थे, चारों को बरी कर दिया गया है। अपील हमारी हाई कोर्ट में चल रही है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं आप नहीं, लोग? सुप्रीम कोर्ट नहीं, अभी हमारा सेशन कोर्ट में जो सजा सुनाई उसको स्थगित करने के लिए हाई कोर्ट में हाई अपील कोर्ट में। हमने दायर की है और उसकी सुनवाई अगले महीने है। कानून के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए लोगों का। अगर इस तरीके से पक्षपात अगर देखा जाएगा कि तुम एक संत को 11 वर्षों से आप एक दिन की भी मोहल्ले नहीं दी जाती और दूसरे लोगों को फटाफट छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में आता है कि कानून भी किसी प्रकार से ये सब चीजें सबके लिए समान नहीं है। और कानून ही एक ऐसी चीज है जिसका आस्था है कि आदमी जो है, छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति, सबके लिए कानून समान होना तो चाहिए। इसके पीछे आपको किनका हाथ लग रहा है आप लोग को ये करने के पीछे? उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी, देन अभी सनातन की सरकार है जिसका आप झंडा बरदार है, तो फिर किनके मतलब किनको मानते हैं आप पीछे इसके पूरे घटनाक्रम के पीछे? देखो, क्योंकि आपका केस कांग्रेस के टाइम हुआ है कोर्ट और में- अभी सनातन की सरकार 10 साल से चली। जी, हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, केस तो चलता रहेगा, फैसला आएगा उसका, लेकिन कहीं ना कहीं फरलो और पैरोल देने का अधिकार राज्य तो सरकार वो तो को है ही, होता बट किंगपिन कौन है इसके पीछे जिसका षड्यंत्र है? बता या रहे तो ना, राजनीतिक पार्टियां हैं। कौन सी पार्टियां हैं? अब पार्टी तो हमारे लिए तो कौन सी पार्टी नहीं, का है? आपका केस हुआ कांग्रेस के टाइम में और अभी 10 साल तक आपकी सरकार चली, वैसी सरकार जिन्होंने आसाराम जी आपके बापूजी से आशीर्वाद भी लिया, अब उसके उंगली उठाते हैं तो- यही तो कहना है हमारा कि जिन संतों का आशीर्वाद पा करके आप यहाँ से अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाए, जिन्होंने यानी- आशीर्वाद दिया, तो कम से कम उनको अपना भी धर्म निभाना चाहिए कि एक निर्दोष संत के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और आप जैसे, हम नहीं कह रहे हैं, आप जैसे देश भर के पत्रकार बंधु और पूरे देश के हर व्यक्ति के अंदर ये मांग कि आज तो चलो उस समय ऐसा हुआ, लेकिन आज तो जिस पक्ष की सरकार है वो हिंदुत्ववादी सरकार है, इस सरकार के होते हुए बापूजी को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं उंगली तो उठती है ना, हर व्यक्ति यानी- सोचता है कि भाई ऐसा क्या है।